आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त मधुबनी के मलमल उस गांव में खड़ा हूं जिसके बारे में मुझे आज से कोई 3 महीने पहले इसका एक तारुफ बताया गया। उसके बाद से मुझे ख्वाहिश थी कि कभी ज़िंदगी में मौका हुआ तो उस गांव में ज़रूर जाऊंगा, और इत्तेफाक है कि 2 ढाई महीने के बाद ही ये असाइनमेंट मुझे मिला कि मुझे मलमल में जाना है और वहाँ जा कर के 2 दिन वहाँ पर बाकायदा ग्रेट इंडिया एकेडमी के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना है, उसे रिपोर्ट करना है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मैं अब वहाँ जाऊँगा, वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों से मिलूँगा, मलमल को करीब से देखूँगा और मलमल में कुछ वक्त गुजारूँगा। यहाँ आया तो मुझे वो साहब जिन्होंने वहाँ पर बताया था, महफूज साहब से मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई। तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ चीज़ें पूछी जाएँ कि आखिर वो मुझे कुछ बता पाएँ कि छोटी छोटी चीज़ें, ख़ास तौर से बहुत बड़ी कहानी तो मैं नहीं बता सकूँगा यहाँ के बारे में, लेकिन कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा, उनके हवाले से, ख़ुद के हवाले से, लोगों के हवाले से। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए मैं आपको एक डिस्क्लेमर छोटा सा दे दूँ। ये स्टोरी नरेटर के ज़रिए से और मेरे ज़रिए से आप तक पहुँच रही है। क्योंकि एक गांव की तारीख़ इसमें बताई जा रही है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ या मेरा नरेटर बता रहा हो वो तारीख़ के हवालों से 100% सही हो। आपके पास जो तारीख़ मौजूद है मलमल की या वहाँ के अदारों की, वो तारीख़ कुछ और भी हो सकती है, और मैं जो कुछ बताना चाह रहा हूँ या मेरे नरेटर के ज़रिए से जो आप तक पहुँच रही है वो कुछ वेरी कर सकती है। ये जो वीडियो है ये कोई फ़ाइनल वीडियो ऐसा नहीं है जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है वो आपके पास जो कुछ है वो उसको झुटला रहा है, बल्कि उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मेरा काम सिर्फ ये है कि आप तक एक स्टोरी लेकर आऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिस चौक पर, यहाँ आप देखेंगे दीवार पर CA-NRC लिखा हुआ है। ये CA-NRC चौक है यहाँ का। जब शाहीन बाग में CA-NRC का वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो पूरे देश भर में 200, 250, 300 जगहों पर इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो उसमें एक जगह ये भी थी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मलमल गांव में जाने का जो रास्ता है, बिल्कुल एक तरह से गांव का गेट है ये। वहाँ पर ये सड़क पर यहाँ पर लोग बैठे थे और 2 ढाई महीने तक यहाँ की ख़वातीन और यहाँ के मर्दों ने बैठ करके यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। तो एक तरह से मैं आज की यहाँ की जो शुरुआत अपने इस स्टोरी की करता हूँ उस CA-NRC चौक से करता हूँ जो मलमल में कायम हुआ था। मेरे साथ यहाँ पर महफूज साहब मौजूद हैं। तो आइए महफूज साहब, मुझे ज़रा सा बताइए मलमल क्या है, मलमल की तारीख़ क्या है, मलमल के लोग कैसे हैं, सारी बातें। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपसे मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई और ये हुस्न इत्तेफाक है। और वो दिन जिसका मैंने ज़िक्र किया कि ख्वाहिश तभी से थी कि मैं आपसे बात करूं, जानूं कि और मज़ीद क्या है। आज मैं यहाँ पर हूँ। जब कभी ज़िक्र आता है मधुबनी का तो मलमल का पहले आ जाता है। यानी ऐसा लगता है कभी कभी कि मधुबनी में मलमल है या मलमल में मधुबनी है, ये डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ आके मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मलमल एक तारीख़ी और इनकलाबी बस्ती है और मलमल की पहचान और मलमल की अपनी एक शान है। और ये बहुत ही पुराना गांव है जिसके बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 500 साल पुराना गांव है, जिसे दरबार अकबरी के गुमनाम दरवेश, जिनका नाम मलमली ख़ान था, उन्होंने आबाद किया था। महल वक़ू के एतबार से ये मौजूदा मधुबनी में वाक़ है। इस वक्त मलमल की मिन जुमला आबादी हिंदू मुस्लिम तकरीबन 28,000 के करीब है। तारीख़ी एतबार से आप ये देखें तो पहले मलमल आबाद हुआ, उसके बाद मधुबनी बना और बहुत ही बाद में मधुबनी बना है। मुझे बताइए कि मैं देख पा रहा था कि जब मैं गांव में घूम रहा था, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही पुराना गांव है, इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब गांव में हम जा रहे थे तो वहाँ की जो रास्ते हैं बहुत ही घुमावदार रास्तों से मैं गुज़र रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी ज़माने में ये आबाद हुआ, जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती गईं लोग उसमें शामिल होते गए और वो रास्ते उसी तरह से गाँवों के बने हैं। एक चीज़ तो ये हुई कि बहुत पुराना गांव है, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। यहाँ के बारे में एक चीज़ और मैं बहुत सुनता रहा हूँ कि यहाँ हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद पाई जाती है। जी, यहाँ पे हुफ़ाज़ की तादाद पाई जाती है और जो कुछ बरकत है यहाँ पे कुरान की बरकत है। उसकी इब्तिदा यूँ हुई कि 1863 में मदरसा चश्मे फैज़ का क़याम हुआ और रोज़े अव्वल ही से ये इदारा दीन हनीफ़ की खिदमत और कुरान करीम की नशर व इशाअत में मसरूफ़ है। और यहाँ के हुफ़ाज़ की ख़ास बात यह है कि वो कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि सिर्फ़ मर्द ही हिफ्ज़ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ की ख़वातीन भी कुरान को तजवीद से पढ़ना फ़ख्र समझती हैं। यहाँ से नाम जुड़ा हुआ है बहुत ही मारूफ़ सहाफ़ी और बहुत बड़े आलिम नज़रुल हाफ़िज़ नदवी साहब का यहाँ से नाम जुड़ा हुआ है। अहकर साहब जो
शायर गुजरे हैं, जमात इस्लामी हिंद से उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, दिल्ली में रहे हैं, और भी बहुत सी जो आप मुझे बता पाएँ कि ऐसे कौन लोग हैं यहाँ पर जो शख्सियात रही हैं। मलमल ने और मदरसा चश्मे फैज़ ने हर ज़माने में बड़े उलमा, शुआरा, हुफ़्फ़ाज़ और कलमकार को जन्म दिया। काबिल ज़िक्र उसमें मैं बताऊँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रफ़ीक़ कार मौलाना नूरुल हुदा नूर, ये बड़े आलिम भी थे और बड़े कलमकार भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब अल हिलाल निकालने का इरादा किया तो दारुल उलूम के चुनिंदा तलबा का उन्होंने इंतखाब किया। उसमें मौलाना नूरुल हुदा नूर का नाम सर फ़हरिस्त था। आपको ये बता दूं कि मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ साहब बहुत ही बड़े कलमकार थे, बहुत ही बड़े राइटर थे। उनका ताल्लुक़ भी मलमल से है। मलमल में अगर ये कहा जाए तो 6 बड़े शुआरा गुज़रे हैं। मलमल में 6 बड़े शुआरा गुज़रे हैं और मलमल में बज़्म अदब की बुनियाद 20वीं सदी की इब्तिदाई में पड़ गई थी। मुतीउर रहमान अहकर साहब, आफ़ाक़ परीशां, अब्दुल हफ़ीज़ हाफ़िज़, हामिद हसन अफ़सर और हाफ़िज़ अब्दुल वहीद, ये लोग वो शुआरा हैं जिन्होंने वाकई अदब की खिदमत की हैं, जिनमें से मुतीउर रहमान साहब का शेरी मजमुआ आवाज़ व अंदाज़ के नाम से शाये हो चुका है और अब्दुल हफ़ीज़ हाफ़िज़ साहब का शेरी मजमुआ कशकोल मोहब्बत के नाम से शाये हो चुका है। मलमल में एक बहुत ही बड़े वकील भी गुज़रे हैं जो राजेंद्र प्रसाद के हमपल्ला थे। बताया जाता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक साल राजेंद्र प्रसाद टॉप किए थे तो दूसरे साल डॉक्टर वकील सिद्दीक़ साहब टॉप किए थे और बहुत ही मायनाज़ वकील थे अपने ज़माने के। और मलमल में ख़वातीन की भी अपनी अंजुमन है, वो भी दीनी तहरीकात से वाबस्ता हैं और ख़वातीन में इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए बिल्कुल पाबंद हैं और ख़वातीन में मुताले के ज़ौक़ को आम करने के लिए वो पूरी कोशिश करती हैं। देखिए महफूज़ साहब मुझे बता रहे हैं, मलमल का जो तारुफ़ मैं अभी से सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि कई सवालात के जवाब में जो इन्होंने यहाँ के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, यहाँ की ख़वातीन के बारे में, यहाँ की इल्मी हलकों के बारे में, यहाँ के मज़हबी हलकों के बारे में लगातार बता रहे हैं। एक गाँव का तारुफ़ है, एक ऐसा गाँव जो आज से कोई 400 साल पहले आबाद हुआ और उसके बाद से वहाँ पर 200 साल के बाद ही यानी एक मदरसा कायम होता है, आज से 200 साल पहले। और वहाँ से जो इल्म की रोशनी लोगों में पहुँची धीरे धीरे करके, और जिस तरह की शख्सियात यहाँ से निकली हैं, जिस तरह के लोग आज भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 32 साल पहले यहाँ पर सफ़ा स्कूल कायम हुआ है। इसी तरह से 32 साल पहले यहाँ पर बच्चियों का बाकायदा मदरसा मुकम्मल जो क्या कहते हैं अरबिक तालीम के लिए कायम किया गया। ग्रेट इंडिया का क़याम आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में एक डिजिटल दुनिया के अंदर एक हाईटेक स्कूल के तौर पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर कायम हुआ है, जिसका उद्घाटन कल और परसों हुआ है। तो इस तरह से ये इलाका, ये गांव, ख़ास तौर से मलमल वक्त के साथ साथ हमेशा चलता रहा है। तो मुझे ज़रा सा ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा चलते हैं, आइए। जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तारीख़ क्या है, कैसे? जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तारीख़ ये है कि यहाँ एक बहुत ही नब्बाज़ ज़माना और कायद की हैसियत रखने वाले जनाब मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी साहब थे। उनकी फ़राग़त दारुल उलूम देवबंद से थी और वो एक पुरअज़्म इंसान थे। उन्होंने 1992 में जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा का क़याम इस मकसद से किया था कि हमारी बच्चियाँ बुखारी तक की तालीम हासिल करेंगी और आलिमा बनेंगी। उस ज़माने में ये एक दीवाने का ख्वाब लग रहा था, लेकिन मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी ने इसके बानी मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी मरहूम हैं, जिनको शुमाली बिहार में तालीम निस्वा का बिल्कुल सरखिल कहा जा सकता है। और इसके बाद बहुत सारे इदारे बने छोटे छोटे गांव में बच्चों की तालीम के लिए, लेकिन ये इदारा सबसे पुराना इदारा है। आइए ज़रा अदारे में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर अगर असातिज़ा में से कुछ लोग मिले, बच्चे मिले, तो एक दो लोगों से बात भी करते हैं, कैंपस भी दिखाते हैं। जी, अब तशरीफ़ लाएँ। हाँ जी, ठीक है। इस वक्त जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नाज़िम जनाब मौलाना फ़ातेह इक़बाल नदवी क़ासमी साहब हैं। बिल्कुल नौजवान आलिम दीन और पुरअज़्म आलिम दीन हैं। और यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि बच्चियाँ सिर्फ़ अरबिक और इस्लामिक किताबें नहीं पढ़ती हैं, बल्कि वो साथ साथ 10th का भी एग्ज़ाम देती हैं। अच्छा। इसके बाद उनको आगे के सफ़र जारी करने में बड़ी आसानी होती है। और यहाँ की बच्चियों में एक ये बात है कि वो हदीस बाज़ाब्ता शेख़तुल हदीस से पढ़ती हैं। जैसे रात मेरी मुलाकात यहाँ की शेख़तुल हदीस से हुई थी। वो 20 साल से हदीस पढ़ाने का तजर्बा रखती हैं। 20 साल से हदीस पढ़ा रही हैं। उनके बारे में यहाँ के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल बाक़ी साहब ने उसी ज़माने में पेशिन गोई कर दी थी
अगर मलमल की सरजमीन पर कोई औरत शेखुल हदीस बनेगी तो वो मोहतरमा सदफ़ आरा बनेंगी। अच्छा, माशाल्लाह। ये कैंपस इस वक्त मैं आ चुका हूँ, फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जो कैंपस है हम इसमें दाखिल हैं। बच्चियों का यहाँ पर सुबह का वक्त है, बच्चियाँ भी स्कूल के लिए आ रही हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये कायम किया गया 1992 में ये अदारा, ठीक जैसा कि मैं बता पा रहा था। महफूज़ साहब, कितनी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती होंगी? यहाँ पर तकरीबन 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो सिर्फ सारी मलमल की नहीं हैं बल्कि दूर दराज इलाक़ों के भी हैं, जैसे सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी। बच्चियों के लिए हॉस्टल का भी नज़्म है और तालीम के साथ साथ एक के बच्ची की तरबियत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एक माँ तरबियत याफ्ता है तो वो कई नस्ल की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। तो इन बच्चियों की दीनी तरबियत बड़ी अच्छी हो रही है माशाअल्लाह। और उसके अलावा बहुत सी लड़कियां हैं जो यहाँ से फ़ारिग हुई और कोई मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हैं, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रही हैं, कोई मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद है यहाँ के फ़ारिगात की। मदरसे के मोहतमिम नाज़िम मौलाना फ़ातिह इकबाल साहब इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं मौलाना से जानना चाहूँगा कि इस अदारे का इस आबादी के लिए क्या रोल है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस अदारे का इस आबादी की बेटियों के लिए किस तरह का रोल प्ले हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इस गांव में पहले बच्चियों की तालीम के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ सफ़ाकर से स्कूल का वजूद अमल में आया, लेकिन वो खालिस असली उलूम के लिए था। वालिद साहब मरहूम चूँकि पूरी दुनिया घूमते थे और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे, तो उन्होंने दीनी तालीम को साथ में असली तालीम को भी उन्होंने लिया और एक ऐसे इदारे का उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जो दीनी उलूम के साथ साथ असली उलूम को तो असली उलूम क्या क्या साथ साथ कैसे आप दोनों को चला रहे हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हमने अपने उस्ताद से मौलाना आफ्ताब साहब, जो धनबाद झारखंड में इस तरह के इदारे चला रहे थे लड़कियों के, हमने उनसे सीखा और यहाँ हमने मैट्रिक के साथ साथ मिशकात बुखारी तक की तालीम दी। हम ये करते हैं कि शुरू से ही मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, ये सब हम लेकर के चलते हैं। और आखिरी के जो साल होते हैं 9 और 10, 9th और 10th में जाकर के बच्चियां अलग से भी कोचिंग करती हैं और क्लास के अंदर भी पढ़ती हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक हमने 7 साल हमारी बच्चियां मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुकी हैं, अभी तक 100% रिज़ल्ट आया है। अब बच्चियां इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, उनके गार्जियन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक तरफ उन्हें दीनी तालीम भी मिल रहा है, दूसरी तरफ असली तालीम का भी उनके पास सर्टिफिकेट हो रहा है। अभी फ़िलहाल कितनी बच्चियाँ इस वक्त इस सेशन में पढ़ रही हैं? अभी जो है हॉस्टल में है तकरीबन 175 बच्चियां हैं। कुल तादाद जो है तकरीबन 350 से ऊपर बच्चियां यहाँ आती हैं, गांव और इलाके की बच्चियां मिलाकर। अच्छा, बच्चियों का स्कूल चलाना तो कई तरह के कुछ नए चैलेंज भी होते हैं, ख़ास तौर से इनकी जो सिक्योरिटी सेफ्टी का मसला है, घर से बाहर बच्चियों का जाना, वालिदैन का उसके लिए तैयार होना, इन तमाम चीज़ों के दरमियान मदरसे को चलाना किस तरह से इसको मैनेज करते हैं आप? आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। ऐसे हालात जब हमने हॉस्टल शुरू किया था तो बहुत से लोगों के ऐसे सवालात थे, हमने उस पर पूरी तरीके से कोशिश की। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके फैमिली का कोई मेंबर उसके अंदर मौजूद हो, ख़ासकर ख़वातीन में, तो वो इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं। मर्द हजरात जो होते हैं बाहर के कंट्रोल को देखते हैं और ख़वातीन जो होती हैं वो अंदर के कंट्रोल को देखती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 1998-99 से ये हॉस्टल कायम है, अभी तक कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। आपके गांव में 2 दिन से एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम हुआ है और वो अब काम करेगा। वो नए ज़माने के चैलेंजों को सामना करेगा, जैसा कि कहा जा रहा है। आप एक बड़ा मदरसा 32 साल से चला रहे हैं। आने वाले दिनों के जो तालीमी चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर से डिजिटल दुनिया जो आ गई है, ऑनलाइन के ज़रिए से बहुत सारे इल्म को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें आने वाले दिनों का कोई मंसूबा आपका है कि वक्त के साथ साथ चलने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके साथ अपने मदरसे को हम आहंग करें आप? देखिए, सबसे बड़ी खूबी मलमल के आवाम की है कि ज़माने के हिसाब से गांव के अंदर जिस तरह जो तालीम की ज़रूरत थी वो यहाँ दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। इसी तरीके से ये ग्रेट इंडिया एकेडमी है। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन हमारा जो मतलब सिस्टम है वो सिस्टम बिल्कुल अलग है।
इस सिस्टम के तहत हम लोग मुतवस्सित तबके के ख़ासकर वो बच्चियाँ जो बिल्कुल नाखानदा होती हैं, दूर दराज इलाके की होती हैं, जहाँ तालीम के नाम की कोई रोशनी नहीं है, वहाँ की बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और उनको हम उस तरह की सहूलत देते हैं। उनको सिर्फ वही चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करें, ताकि आज के इस पुरफितन दौर में जो बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, बच्चियाँ इधर से उधर जा रही हैं, उनको बेसिक नॉलेज जब मिल जाता है तो इस तरह का अमल उस गांव में नहीं हो रहा है। मौलाना मुझे बताइए कि 32 साल से कायम हुआ, 32 साल पहले बहुत सारा बैच आपका चला, कितने बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के निकली होंगी अंदाज़ा? तकरीबन 250 से ऊपर बच्चियां यहाँ की आलमा हो चुकी हैं। पूरे इलाके में तकरीबन जितने भी लड़कियों के इदारे चल रहे हैं उसमें मेरी बच्चियां मुअल्लिमा के तौर पर रोल अदा कर रही हैं। बड़ी अहम बात बताई मौलाना ने कि यहाँ से अब मुअल्लिमात निकल रही हैं जो आसपास के मदरसों में, स्कूलों में जा कर के अरबिक की पढ़ाई करा रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो ये बड़ा अहम रोल है इस अदारे का। एक तरह से न सिर्फ ये पढ़ा रहा है बल्कि यहाँ से एक प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे बच्चियों को प्रोड्यूस कर रहा है जो जा कर के अपना सोसाइटी के अंदर एक रोल अदा कर रही हैं। क्या ख़ास बात है इस अदारे की? आप और भी सारे अदारे होंगे और भी लोग कायम किए हुए, आपके अदारे की क्या ख़ास यूएसपी मैं अगर कहूँ तो? जी, इसकी ख़ास बात यह है कि जब गार्जियन हमारे पास बच्चियों को लेकर आते हैं तो एक अमानत हमारे पास देते हैं। उस अमानत को हम उनके घर की तरह ख्याल रखते हैं, चाहे वो उनकी देखभाल हो, हॉस्पिटल हो, हम उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो गार्जियन वो हमारे यहाँ जो भेजते हैं, एक 8 साल की बच्ची को भेजते हैं और 16 साल में यहाँ ले जाते हैं। यहाँ बच्चियाँ कोई 8 साल से पढ़ रही हैं, कोई 7 साल से पढ़ रही हैं, कोई 6 साल से पढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उनको घर जैसी मोहब्बत देते हैं, तो वो उनको यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना फ़ातेह साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से 32 साल से मदरसा चला रहे हैं और अब तक 250 से ज़्यादा आलिमा यहाँ से प्रोड्यूस हो चुकी हैं और वो जो जाके मैदान में अपना रोल अदा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोसाइटी के अंदर जा कर के अपना एक ख़ास रोल अदा कर रही हैं, वो भी तालीम की इस अमल को आगे बढ़ा रही हैं। मेरे साथ राफ़िया तस्नीम है। मैं उनसे जानता हूँ कि वो आज अभी जो किताबें यहाँ पर खुली हुई हैं वो क्या पढ़ रही हैं और कैसी इनकी पढ़ाई चल रही है। तो सबसे पहले तो अभी मैं जो क्लास में दाखिल हुआ आपके, तो देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? ये बुखारी अव्वल की किताबें हैं जो हम लोग को दर्स दी जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम किताबें हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग की पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। और जैसे लॉकडाउन का सिस्टम चल गया था और कोविड-19 चल रहा था, तो उस टाइम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के असातिज़ा इकराम और यहाँ के नाज़िम जामिया ने बहुत ही अच्छा ऑनलाइन तालीम का सिस्टम किया था। जो क्या बनने के लिए सोचा है? मैं जब यहाँ सबसे पहले आई थी तो मतलब बच्चों का जैसे होता है उतना पता नहीं होता है, बस गार्जियन ने भेज दिया, वैसे ही हम यहाँ आ गए। पर यहाँ आकर जब हम पढ़ें तो यहाँ की दीनी तालीम के बारे में पता चला, हमें दीनी बात पता चली कि आखिर हम यहाँ किस लिए पैदा किए गए हैं और हमारा मकसद क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला को जानना, पहचानना, जानते तो सभी लोग हैं, सब जानते अल्लाह एक है, लेकिन यहाँ समझाया जाता है और बताया जाता है कि अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह क्या है। तो वही यहाँ तालीम हासिल करते हैं। जब हम तालीम का सिलसिला जारी किए तो हमको यहाँ समझ में आया, तब उसके बाद दिलचस्पी और शौक़ पैदा हुआ। बहुत शुक्रिया। राफ़िया तस्नीम जो बता रही थी कि तालीम का असल मकसद क्या है। एक तो ये है कि रब को पहचानना, जानना। तो रब शनासी के हवाले से अगर हम बात करें तो तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो यहाँ पर बच्ची बता रही थी कि किस तरह से उसने जब घर वालिदैन ने भेजा, लेकिन भेजने के बाद जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू होता है तो उनके अंदर जो समझ पैदा होती है वो ये समझ पैदा होती है। बहुत ही लकी थी कि आपको घर वालों ने यहाँ भेजा और यहाँ पर स्कूल भी मौजूद था। क्या कहेंगे इस बारे में आप? यहाँ पे इस बारे में ये कहें कि हमने दीनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम बहुत अच्छी चल रही है। लॉकडाउन का मसला जैसे उन्होंने बताया उस वक्त भी ऑनलाइन का इंतज़ाम किया गया था और हमारे नाज़िम साहब ने हमारे लिए ऑनलाइन का इंतज़ाम किया, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्या मतलब आगे चल कर के क्या अगर पढ़ाई मुकम्मल करती हैं तो मौका मिलता है तो और क्या पढ़ना चाहेंगी और क्या बढ़ना चाहेंगी? आगे इंशाअल्लाह आलमियत का कोर्स करने के बाद इसी तरह के लाइन में फ़जीलत का या कारिया का कोर्स इंशाअल्लाह इरादा है करने का। उन बच्चियों के लिए जिनको तालीम का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो घरों में रह जा रही हैं, क्या कहेंगी आप? उनके लिए ऐसा मदरसा खोला जाए जहाँ मुफ्त तालीम का इंतज़ाम हो और वो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह ये भी इरादा है हम लोगों का। यानी आपका ये इरादा है कि अगर मौका मिला आपको तो ऐसी बच्चियों के लिए आप नज़्म करेंगी जो बच्चे स्कूल आ नहीं सकें? जी इंशाअल्लाह। ये जो फ़िक्र है यहाँ पर इस मदरसे की सही मानों में
यही फ़िक्र होनी चाहिए कि जहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलें और जिस मैदान में जहाँ भी हैं, जिस इलाके से हैं, जिस गांव से हैं, वहाँ जो ज़रूरत है, वहाँ की तालीमी ज़रूरत है, अगर उसको वो समझते हैं और पूरा करने के का जज्बा रखते हैं और मौका रखते हैं और उनको सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे इलाकों में और भी ये दीप से दीप रोशन होगा इल्म का। तो जाहिर सी बात है फिर पूरा मलमल ही नहीं बल्कि पूरा बिहार पढ़ेगा और बिहार की तमाम बच्चियाँ जो स्कूल से बाहर हैं, जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनको स्कूल भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बुखारी शरीफ अव्वल का दर्स ले रही हैं बच्चियाँ और ये अरबिक पंजुम की बच्चियाँ हैं। عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون अभी हमने आपको दिखाया कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा जो इसके ठीक बगल में है, जो बच्चियों का जो मदरसा है, वो 32 साल से कायम है। तालीमी सरगर्मियाँ वहाँ जारी हैं। हमने बच्चों से मुलाकात की, वहाँ के जो मोहतमिम हैं, नाज़िम हैं, उनसे हमने बात की। अब ये सफ़ा गर्ल्स स्कूल मलमल इसके बिल्कुल बगल में ही है। अब मैं यहाँ भी आया तो महफूज़ भाई से मैं जानूँगा कि इसकी क्या तारीख़ रही है। महफूज़ भाई, ये जो एक के बाद एक स्कूल। जी देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि ये मलमल के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और मलमल को बजा तौर पर फ़ख्र है कि उसकी आगोश में ये तारीख़ साज़ इदारे हैं। रही बात सफ़ा गर्ल्स हाई स्कूल की, तो सफ़ा गर्ल्स का बाज़ाब्ता क़याम जो है 1992 में हुआ था और उस वक्त के जो ज़िम्मेदार थे ज़ियाउर रहमान हाशिम बाबू और उनके रफ़ाक़ा, उन्होंने महसूस किया था, चूँकि वो जहांदीदा थे, उन्होंने ये महसूस किया था कि अगर आगे बढ़ना है और नस्ल की अच्छी तरबियत चाहते हैं तो लड़कियों को यकसा मौक़े मिलना चाहिए। तो इसी मकसद के तहत सफ़ा गर्ल्स का क़याम अमल में आया। सफ़ा पब्लिक स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है, हम उसके अंदर जा रहे हैं और वहाँ चल के हम देखते हैं कि वहाँ पर माहौल क्या है तालीम का। और ये है सफ़ा गर्ल्स स्कूल जो आप देख रहे हैं और ये बच्चियों की असली तालीम के लिए क़ायम हुआ था ये अदारा। और यहाँ पर 10वीं तक की तालीम दी जाती है, 10वीं तक की तालीम दी जाती है। और यहाँ पर मलमल ऐसे बगल ही में फ़ातिमातुज़ ज़हरा है, इधर आपको ग्रेट इंडिया एकेडमी क़ायम है, ये स्कूल है, सामने भी हमने आपको एक स्कूल बताया। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ की जो लोग हैं अपनी बच्चियों की तालीम के हवाले से काफ़ी सरगर्म हैं और काफ़ी मुतहर्रिक हैं, जिसका अंदाज़ा आपको सफ़ा गर्ल्स स्कूल मलमल से, फ़ातिमातुज़ ज़हरा से लगा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त वसीमुर रहमान साहब हैं जो इस मलमल स्कूल के अब ज़िम्मेदार हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आइडिया ऑफ मलमल स्कूल पब्लिक स्कूल क्या था? ये जिस वक्त में ये इसका क़याम अमल में आया था, उस वक्त मलमल में जहालत आम थी, रस्म व रिवाज आम थे। ये कब कायम हुआ था? ये 1992 में कायम हुआ था और तब से लेकर अब तक नूरपाशी का काम अंजाम दे रहा है। कहाँ तक तालीम होती है यहाँ पर? मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है यहाँ। कितनी बच्चियाँ 92 से अब तक यहाँ से तालीम पा चुकी हैं? तकरीबन 2000 बच्चियाँ यहाँ से फारिग हो चुकी हैं। आपके स्कूल की ख़ास बात क्या है? वैसे स्कूल तो बहुत हैं और हर जगह होते हैं। अगर आप अपने स्कूल की तरफ बच्चों को बुलाते हैं, वालिदैन को बुलाते हैं, तो क्या कहकर बुलाते हैं? इसमें यह है कि दीनी और असरी दो तकाज़ों से हम आहंग जो है वो इदारा यह कायम किया गया है और इसका मकसद ये है कि औरतों में जो जहालत है उसका ख़ात्मा करना है। इसका मकसद ये है कि औरतें माँ के रूप में हों, बहू के रूप में हों, वो अच्छी बहू, अच्छी माँ बन कर के यहाँ पे सामने में आपका आए। पूरा तारुफ क्या है? मेरा नाम वसीमुर रहमान है और मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ सफ़ा गर्ल्स स्कूल में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है और यहाँ जब से ये ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे बताइए कि आने वाले दिनों के चैलेंजों के लिए बदलती दुनिया भी, किसी दुनिया में सब कुछ बदल गया है, हर तरह का अंदाज़ काम करने का, डिजिटल दुनिया शामिल हो गई है इसमें। आपके स्कूल को का कोई प्लान जो आने वाले दिनों के जो चैलेंज हैं, ख़ास तौर से डिजिटल चैलेंज हैं, उसके लिए आप अपने आप को, अपने स्कूल को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल हम अभी पीछे पा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा जो है वो कंप्यूटर का इंतज़ाम हो जाएगा और पूरी कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी। अभी मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो स्कूल होते हैं बच्चियों के ख़ास तौर से, कई कंसर्न होते हैं वालिदैन के, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला होता है, कल्चर का मसला होता है, वो आप किस कदर दे पाने में, लोगों का एतमाद हासिल कर पाने में कामयाब हुए? माशाल्लाह इस मामले में हम बहुत आगे हैं, तमाम इदारों से आगे हैं
यहाँ हॉस्टल का नज़्म है, यहाँ दीनदार खातून जो हैं वो वार्डन हैं, और यहाँ पर्दे का माकूल नज़्म है, लड़कियाँ स्कार्फ में आती हैं, और यहाँ पे पर्दे का अच्छा खासा नज़्म है। वालिदैन ने हम पे भरोसा किया हुआ है और इसी भरोसे पे हम पूरे उतरे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम वालिदैन का जो कंसर्न होता है अपने बच्चों की तालीम, ख़ासकर बच्चियों की तालीम को लेकर के, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप सरगर्म रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल इन्होंने प्रोवाइड किया है। हम स्कूल के अंदर जाएंगे और कुछ क्लासेस की विजुअल आपको दिखाएंगे। सुबह का वक्त है, सफ़ा गर्ल्स स्कूल की क्लासेस जारी हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में सबक याद करने में मसरूफ़ हैं। ये खूबसूरत मंज़र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का है जो बच्चियों ने तैयार किया है। तो ये थी आज की हमारी पेशकश। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कड़ी की दूसरी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।